एक मिनट जो है ना सालिम भाई को सुन लीजिए जरा। जी बोलिए। देखिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सब लोग गांव में बहुत सारे लोग होंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा ज़मीर जिंदा, हम यहाँ पे आए। जिसका ज़मीर जिंदा होगा वो ज़रूर उवैसी साहब के साथ खड़ा रहेगा। जिसका ज़मीर लालच में डूबा होगा वो इधर उधर भटकेगा। हम लोग अभी खड़े हुए नौजवान माशाल्लाह जगा हुआ है, वो अपने वजूद के लिए नौजवान खड़ा हुआ है कि हमको अपना वजूद बनाना है। अपने वजूद उवैसी साहब को देख रहे हैं। उवैसी साहब अगर हमारे खड़े नहीं होते आज, ये जितने बिल पास हुए हम लोग को पता नहीं होता। हकीकत यही है, उनको दबाने का बहुत तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, प्लानिंग किया जा रहा है, लेकिन वो अल्लाह का बंदा है, शेर है, इस्लाम उनके अंदर है, ईमान है, खड़ा हुआ है। उन्होंने बोला था ना हमारे जैसे सैकड़ों वैसी पैदा हो जाएंगे हिंदुस्तान में। ये सब उसी का फल है, उसी के निस्बत से चले हैं हम लोग। अपना वजूद बचाने के लिए खड़े हुए। उवैसी साहब को वोट देना है। हमारा जो अभी विधायक है, हमारे जो विधायक हैं, हम लोग 30 साल से उसको दे रहे होंगे। भैया आप तो देखे होंगे, नौजवान सब नहीं देखा होगा। हम लोग छोटे थे, पहली बार बने इलेक्शन को मेंबर बने। 30 साल से हम लोगों ने उनको साथ दिया, वफादारी की, वफादारी निभा रहे, अभी तक निभा रहे हैं। हम लोग गद्दारी हम लोगों ने नहीं किया है, गद्दारी उन्होंने किया है। क्यों किया है? तीसरे पर्सन का दर्द दिखा के, बीजेपी का दर्द दिखा के, अपनी रोटी सीधा करने के लिए बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। अरे भाई बीजेपी आगे 2014 से बीजेपी है, तो हमको भगा दिया। बीजेपी आने से हमने क्या किया? अपना जो कौम का जो मसला में बटे हुए थे, एक हो गया है। ठंडा पड़ा हमको, हम एक हो गए हैं। बीजेपी आने से क्या हुआ है? हमारा जो डॉक्यूमेंट गलत था कांग्रेस के राज में, आरजेडी के राज में, वो सही 90% लोग सही कर लिए हैं। तो अपना रोटी से सही करने के लिए हमको गुमराह करते रहे, बीजेपी का डर दिखा के। अब अपनी मिथिलांचल में आ जाइए। मिथिलांचल में बड़े बड़े लीडर कौन थे? फारिक सिद्दीकी साहब, फातिमी साहब, इनको किसने खत्म किया है? ललित यादव ने खत्म। इनका पहला मिस ये है था, जितने इसको आगे बढ़ाया उसको पहला छाटते हुए आगे बढ़ा हुआ आज तक मिथिलांचल में। फारिक सिद्दीकी साहब को खत्म कर दिया। मिथिलांचल की लीडरशिप को ये पूरा नेस्तनाबूद साइड करना चाह रही है ये बंदा। ये इसका पूरा जो एजेंडा तैयार होता है ना, आरएसएस बीजेपी के अंदर बैठ के होता है, साथ में तो ये आरजेडी के आरएसएस सपोर्ट कर रहा है। फारिक सिद्दीकी साहब को मधुबनी में खुलेआम, आप सब लोग जानते होंगे सोशल मीडिया पे, फारिक सिद्दीकी साहब को हरवाया है। क्या बोलो? फातिमी साहब को हरवाया है, जो उनके साथ 1995 से मुसलमान समिति जो बना, अब तक मनीगाची में 5 प्रमुख बने हैं, एक भी मुसलमान नहीं है, सारे यादव हैं। उनके साथ घूमने वाले दायना हाथ उनका सुहेल खान पठान कवई के प्रमुख में चाहते तो उसको बना सकते थे, पूरा उम्मीदवार नंबर 1 पे वो थे, इन्होंने नहीं बनाया। फिदा हुसैन दरभंगा प्रमुख के एक वोट की जरूरत थी मुसलमान की, इन्होंने हरवाया है। इनका मकसद ये है कि मिथिलांचल से मुसलमानों की क़यादत को, लीडरशिप को खत्म करने का। बहुत सारे आपके यहाँ के, कल हम लोग धूसी में गए, वहाँ का वाक़यात मालूम चला कि जो स्कूल आने वाला था, स्कूल कॉलेज कोई बंदा रुकवाया हुआ है, ईदगाह की ज़मीन को तोड़वा के वहाँ पर दूसरा चीज़ बनवा दिया, पंचायत भवन बनवा दिया। तो मुसलमान को कहीं ना कहीं रोक रहा है। स्कूल कॉलेज बन जाएगा, क्या है भाई, मुस्लिम का बच्चा पढ़ेगा तो खड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन करेगा, है ना, उसके लिए लड़ेगा हमारे साथ। तो गुमराह करके बीजेपी का डर दिखा दिखा के हमको अपना इस्तेमाल करता रहा। गलती उनकी भी नहीं है, गलती हमारी भी है। सबसे पहले हम इस्तेमाल होते रहे, हम इस्तेमाल हो रहे हैं अंदर में। आज जितना भी बिल पास हुआ या सीए एनआरसी कुछ भी हो रहा है, स्टेट जैसे कि बंगाल में ममता बनर्जी है, काहे नहीं वहाँ नहीं लागू वहाँ भी कर दिए, करना नहीं पड़ता उसको भी। कहाँ वो जो है सो उसको रोक रहा है, कोई रोक रहा है कहीं पर हिंदुस्तान में? लेकिन इस चीज को जब आज लास्ट में आया, जब सर्वे करना शुरू किया कब्रिस्तान मस्जिद ईदगाह के, तब जो है सो मुसलमान बड़े बड़े औलमा खड़ा हुए ना और चैलेंज कर दिया कि अब तो कोई पार्टी में रह करके गुजारा नहीं है। आपको कहाँ मुसलमान की गुजारा किसी पार्टी में रह? जब ये